सलाजीत की रोटियां खाता हूँ। ये दूध के अंदर सलाजीत पीता है। ऐसे बेहुदे आदमी, अगर बेटियों को न्याय नहीं मिला तो इसी तरीके से हम दिल्ली को चारों ओर से घेर देंगे और आने वाले 24 में इनको चलता करता हुआ दिखाई देंगे। जिस तरह हरियाणा की जनता होगी, साथ में पंजाब की जनता भी होगी, राजस्थान की जनता भी होगी। जनता जो पूरे हिंदुस्तान की खापे जत्थेबंदी है, लेकिन हम वो करके दिखाएंगे। बेटियों का ना नहीं होगा तो जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, इस तरह से इसको फेंक देना चाहिए। न्याय मिलेगा संघर्ष से, संघर्ष करना पड़ेगा। पूरा समाज ने पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। ये बेहुदे मानस न्याय नहीं देंगे, ये न्याय देने सीखे नहीं। जय जवान जय किसान नारा अपनी जगह, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा अपनी जगह, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस नारे को गढ़ा जा चुका है वो नारा है जय जवान जय किसान और जय पहलवान। क्योंकि किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि पहले उन्होंने फसलें उगाई हैं और अब वो नस्लों को बचाएंगे। और यही नहीं, उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि बेटी बचाओ, कुश्ती बचाओ, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाओ और उनको भगाओ। तो क्या कुछ कहना है सर? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है और कहां से आप आए? सरोज जातीय सतरोड़ खाप लोहान, रामनिवास लोहान। तो कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है? जिला हिसार है, तहसील नारनौंद है। तो बहुत लंबी दूरी तय करके आप हिसार से यहाँ दिल्ली में पहुंचे हैं। हमारी सतरोड़ खाप बहुत हरियाणा में बड़ी खाप है जी। मैं पूरी खाप में जोश से 6-7 दिन थे हम घूम रहे थे, लेकिन हम सरकार का ये चाहना थे इस जो मंत्री जो भूषण बोल रहे हैं इसकी या इस्तीफा दे के जेल में करें, नहीं तो 20 तारीख तक हम बाट देखेंगे। उसके बाद सारी खाप हरियाणा की एकजुट होके आड़े आंदोलन सरी को जाए, तो हमने भूख हड़ताल करनी पड़े, कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, कितना संघर्ष शांति प्रिय आंदोलन करेंगे और मतलब अपनी मजबूती से खड़े रहेंगे और बेटियां के साथ खड़े रहेंगे। जी, बेटियों के साथ आप खड़े हैं, बहनों के साथ खड़े हैं। जिन बेटियों को आज प्रैक्टिस करना चाहिए था या जिन बेटियों को आज मैदानों में होना चाहिए था, और जिन बेटियों ने देश के लिए सोना जीता था, चांदी जीती थी और देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इन पहलवानों के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ, देश की इन बहन बेटियों के साथ अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है, 21 तारीख का जो आपका अल्टीमेटम है जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया, वो क्या है? ये हम बेटियों को न्याय दिवाए के रहेंगे। जनता बहुत शक्ति बल है, लेकिन हमने कितना भी संघर्ष करना हो शांति प्रिय आएंगे। दिल्ली की जिस तरह हरियाणा की जनता होगी, साथ में पंजाब की जनता भी होगी, राजस्थान की जनता भी होगी। जनता जो पूरे हिंदुस्तान की खापे जत्थेबंदी है, लेकिन हम वो करके दिखाएंगे। बेटियों का ना नहीं होगा तो जिस तरह पहले दिल्ली किसान आंदोलन में ये एक जाति की बात करें, सर्व जाति और 36 जात की बरादरी के मतलब बेटियों के लिए हम तय दिल के साथ कितना हमने संघर्ष करना पड़ो, आंदोलन लड़ना पड़ो, हम अपनी मजबूती तो जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं, क्या मांग है, क्या आरोप है, क्या इल्ज़ाम है आपका? मैं फूल कुमार पेटवाड़, प्रवक्ता सरोज जातीय सरोखा हरियाणा। और आज हमें इन पहलवान बेटियों का समर्थन करने के लिए आए हैं कि बेटियों अकेले मत समझना, पूरे हरियाणा की खापे आपके साथ हैं। और 20 तारीख तक का जो कल अल्टीमेटम दे गए हैं, 21 तारीख को मीटिंग करके और इस सरकार को झुकाएंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण शरण को तुरंत गिरफ्तार करो और इसको गिरफ्तार करके इसकी जो सांसद है इससे भी इस्तीफा लो। ऐसे बेहुदे आदमी ऐसी घटिया बात करते हैं। क्या मैं सलाजीत की रोटियां खाता हूँ? ये दूध के अंदर सलाजीत पीता है। ऐसे बेहुदे आदमी जो हमारी बेटियां पूरे देश का नाम रोशन करती हैं, मेडल लेके आती हैं,
उस समय इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं और फिर ये इस तरीके की घिनौनी बात करती हैं। कोई भी हमारी बेटी के साथ यौन शोषण की बात को जो करता है उसको ये खापे कभी सहन नहीं करेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन किसानों ने 13 महीने दिल्ली को चारों ओर से घेरा रखा, अगर बेटियों को न्याय नहीं मिला तो इसी तरीके से हम दिल्ली को चारों ओर से घेर देंगे और आने वाले 24 में इनको चलता करता हुआ दिखाई देंगे। इस तरीके से बेहुदा बात करते हैं। हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर लड़कियों के लिए मान सम्मान के लिए मरना मिटना जानते हैं। आज यही बात कहने के लिए आए, बेटा बेटियों तुम संघर्ष करो, पूरा देश आपके साथ है। पूरा देश इन पहलवानों के साथ है, पूरा देश जो है इन बहन बेटियों के साथ है, पूरा देश जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ है। ये कहना है ख्वाब के जो चौधरी हैं हमारे, और जिनके सर पर जो ये पगड़ी है जिसका बहुत मान है, सम्मान है, इज्जत और एहतराम है। क्या आपको लगता है कि अब ये मांग इनकी मान ली जाएगी, और क्या आपकी मांग इनके साथ में कॉमन है या आपका कुछ और कुछ कहना है? मैं शमशेर सिंह लोहान, लोहान खाप का राष्ट्रीय प्रधान। हम यही आज इन बेटियों को, पहलवानों को, देश की शान आन बान को, जो कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाड में मेडलिस्ट और ओलंपिक में मेडलिस्ट, उनके समर्थन में हम यहाँ आए हैं। देखो सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आपने अविन चौधरी से बात की थी, तो भाई यौन शोषण की जहाँ तक बात आती है, एक इतना बड़ा आरोप, और वो सांसद और WFI के प्रधान अध्यक्ष, आज उसने इतने दिन नहीं लगाने चाहिए थे, अपने आप खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। नहीं, सरकार ने जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, इस तरह से इसको फेंक देना चाहिए था, देना चाहिए था और इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक, ये आपका कहना है? इस्तीफा नहीं दे रहे थे, ये मना करते हैं इस्तीफा मैं क्यों दूँ, अपराधी तबूंगा, मेरे को अपराधी माना जब जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह ये बात कहते हैं कि अगर PM मोदी उनसे कहें, गृह मंत्री अमित शाह उनसे कहें कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो इस बात का मतलब क्या निकलता है आपकी नजर से? ये सरकार चाहती नहीं इस्तीफा लेना, सरकार चाहती तो कभी का हो जाता इस्तीफा। हाँ, तो यही है मेरी आपके माध्यम। आपकी लड़ाई सरकार के साथ सीधे तौर पर है या किसी व्यक्तिगत तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? नहीं, हम WFI के अध्यक्ष के, चाहे कोई भी इस प्रकार का तत्व हो, हम गलत आदमियों के खिलाफ है, जो इस प्रकार के जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, दुर्व्यवहार के, यौन शोषण के, तो अश्लीलता के, तो वो आदमी इसी पद के योग्य नहीं है। ठीक है, मैं आपसे दोबारा जानने की कोशिश करूंगा। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद में जो है दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज हो चुकी है। जो पहले मांग थी कि FIR दर्ज होनी चाहिए पॉक्सो एक्ट के तहत, तो अब उसके बाद में अब क्या बड़ी मांग रह जाती है? जब तक उस ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक कोई फैसला नहीं हुआ, कुछ नहीं करती सरकार। एक FIR दर्ज करती है, अभी चले जाएंगे, जांच जाने वाली नहीं है, बेटियों को न्याय दिला के जाएंगे। पूरे भारत के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ पहुँचने वाले हैं, और जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करती तब तक फैसला नहीं मानते हम। ठीक है सर, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हैं, आपके सर पर पगड़ी है, बिरादरी के लिए, समाज के लिए इसका बहुत बड़ा मान है और बहुत सम्मान है, और कानून भी इसको मानता है, समाज तो मानता ही मानता है, कानून भी इसको मानता है। तो कैसा महसूस हो रहा है आज यहाँ पर, जबकि आप गर्मी में और बारिश भी हो रही है, धूल मिट्टी भी उड़ रही है, तो ऐसे मौके पर जंतर मंतर पर दिल्ली में आकर कैसा महसूस करें? क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा? क्या मतलब क्या कुछ कहेंगे आप? न्याय मिलेगा संघर्ष से, संघर्ष करना पड़ेगा, पूरा समाज ने पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। ये बेहुदे मानस न्याय नहीं देंगे, ये न्याय देने सीखे नहीं, ये सरकार ने कभी न्याय की बात करी है नहीं। यहाँ तो मुकाबला करना पड़ेगा, बगैर मुकाबले का कोई यहाँ ना न्याय मिला ना मिलेगा। और ना न्याय मिला है ना मिलेगा तो फिर कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? और 21 तारीख का जो अल्टीमेटम है वो क्या है? वो पूरी पब्लिक जिदा होगी आड़ा है, जैसे पीछे किसान आए थे फिर सीधे होंगे, ये इतना हुआ को नहीं, इतना किसान न संघर्ष करा नहीं, नुए पहलवाना ना राम समाज ना संघर्ष करना पड़ेगा, जब सीधे होंगे ये वो ये मानना को नहीं। ये पूरे बदमाश
बिगड़े हुए बदमाश हैं। तो पहलवानों को संघर्ष करना पड़ेगा, ये सीधे तौर पर कहना है खाप पंचायत के लोगों का। और पहलवानी का अखाड़ा ये जंतर मंतर बन चुका है। और कहा जाता है दोस्तों कि जिस तरह से जब सरकारें आपकी बात नहीं सुनती, कार्यालय आपकी बात नहीं सुनते, मंत्रालय आपकी बात नहीं सुनते, अफसर आपकी बात नहीं सुनते, तो फिर संविधान आपको इजाज़त देता है कि जंतर मंतर पर कायदे से लोकतांत्रिक दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को आप बुलंद कर सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देश की बहनों, बेटियों और खिलाड़ियों को न्याय मिल पाएगा। अभी इस बाबत कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज 16वां दिन है और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो कायम है। न केवल हरियाणा से बल्कि यूपी से भी, राजस्थान से भी, पंजाब से भी तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और ये भी समझने की बात है कि खिलाड़ियों के अलावा अब किसानों की बहुत बड़ी जमातें यहाँ आने लगी हैं, किसानों के बहुत बड़े समूह आने लगे हैं। तो ऐसे में जो 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया जा रहा है उसके मद्देनज़र क्या कुछ हो सकता है, इस पर तमाम लोगों की नज़रें हैं। तो फिलहाल कैमरा पर्सन विक्रम डागर के साथ मैं जुबैर खान, जंतर मंतर से, PTC न्यूज़ के लिए।